बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह या अय्युहल मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल के फ़ज़ाइल के बारे में बात चल रही है। यूँ तो सूरह मुज़म्मिल के ऊपर अगर 200 वीडियो तक भी बनाऊँ तो बन सकती है। ये कोई फ़ख्र नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन ये जो बैक साइड पे ये तफासिर, अहादीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ की कुतुब पढ़ी हैं, बेशुमार कुछ इस पे लिखा गया है। और अगर लिखने को बैठें या बयान करने को बैठें तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उम्रें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसके एक एक हर्फ की फ़जीलत को बंदा बयान करने से कासर हो जाए। बाज़ अहले इल्म, दानश्वर, साहिब लुब व लबाब बाज़ कमेंट्स में करते हैं कि जी आप किताबें देख कर अमल बताते हैं। तो मेरे भाई, किताब के बगैर मेरा गुजारा नहीं। हम गूगल पे नहीं जाते, हम किताब की तरफ रुजू करते हैं। ये जो गूगल पे गड़मड़ हुआ है ना, खिचड़ी बनी हुई है। जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी किस बुज़ुर्ग का कौल है। हर कोई अपनी मर्ज़ी का एडिटिंग करके उसको बयान कर रहा है। लेकिन जो किताब और किताबी भी मनाजराना अंदाज में और बहस में जब किसी किताब का हवाला दिया जाता है तो पूछा जाता है कौन सा मतबूआ है, किस कुतुब खाने ने ये किताब छापी है और कौन सी प्रेस ने ये किताब छापी है। उसका सफ़ा नंबर, उसका हवाला नंबर, उसके मुअल्लिफ़ का, उसके मुसन्नफ़ का, उसके मुतरजम का हवाला देना पड़ता है। तो इसलिए गूगल क्या पता कहाँ कहाँ से खींच उठा के मैं एतराज़ नहीं करता, किसी पर तनकीद नहीं करता, लेकिन उस आदमी के कमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि किताबें देकर, किताब के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर कुरान का हवाला दें तो वो कोई कहे कि कुरान को देखकर हवाला दे रहा है, कुरान से पेश कर रहा है, हदीस से। तो जो कुछ है अहादीस में ही, कुतुब में ही है। तो बहरहाल आज जो वीडियो पेश कर रहा हूँ उसमें दो अहम ख़ास चीज़ें बयान कर रहा हूँ, और ये आज की सूरह मुज़म्मिल पे आखिरी वीडियो हो शायद। इसके अलावा और भी बेशुमार क्या हैं, वज़ाइफ हैं, वही कोशिश करूँगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ़ होने के लिए एक अमल है, और फिर रूहानी तरक्की के लिए जब इंसान के अंदर रूहानियत मौजज़न होती है, वो तरक्की करती है, वो एक कुर्ब होता है खुदाबंदी और कुर्ब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर बंदे का काम बनता है। और जब तक वो कुर्ब, वो तल्लक हासिल ना हो तो लाख वज़ाइफ पढ़ें, लाख विर्द करें, लाख कुछ हिला करें, कुछ भी नहीं होता। असल बात जो है वो कुर्ब खुदाबंदी है, और अल्लाह तबारक व तआला का वो तल्लक, वो यकीन और वो अक़ीदा जो बंदे को बामे और रूह तक पहुँचाता है। तो लिहाजा जो कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ़ होना चाहे तो खुलूस दिल से बुराइयों से तौबा करे। वो इसलिए कि हर रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के हर हर अमल को दिखाया जाता है। हर रोज़ 24 घंटे आपके हर हर उम्मती को आपका अमल दिखाया जाता है, और वो आपकी नज़रों के सामने घूमता है, किसी की समझ में आए या ना आए। हदीस पढ़ के देख ले। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सोमवार को और जुमेरात को अमाल पेश होते हैं। तो इस वजह से बंदे को ये सोचना चाहिए कि जब मेरा अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे तो किस किस्म का पाक और साफ़ होना चाहिए। तो लिहाजा बुराइयों से तौबा ताइब होकर जुमे की रात को गुस्ल करके पाकीज़ा कपड़े पहने, खुशबू लगाए, और नमाज इशा की अदायगी के बाद 12 रकत नफल इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़े। 12 रकतें पढ़े, सूरह फातिहा के बाद हर रकत में सूरह मुज़म्मिल पढ़े, और इसके लिए सूरह मुज़म्मिल को ज़बानी याद करना पड़ेगा। नमाज के अंदर कुरान की तिलावत देख कर नहीं बल्कि ज़बानी होती है, एक फ़िक़ी मसला है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ये 12 रकतें पूरी करने के बाद 1000 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, कोई सा भी दरूद,
बात करें दरूद इब्राहिमी की कि 1000 दफ़ा पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा। कोई भी दरूद छोटा सा जो बंदे के मामूलात में हो या जिसके ऊपर उसका दिल बैठ जाए, उसके ऊपर उसका दिल खुश हो, वो ज़हन में ये बात ये समझे कि इस दरूद के पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तो पाक और साफ बिस्तर पर उसी जगह पे लेट जाए जहाँ ये पढ़ाई हुई है, या पाक साफ बिस्तर पर लेट जाए और किबला की रुख मुँह करके सो जाए। चंद दिनों तक ये अमल करे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शर्फ हासिल होगा। वो हमारी पढ़ाई के मोहताज नहीं है, वो करम करने पे आएँ तो गुनाहगार पे ही कर देते हैं। लेकिन अपनी तरफ से ये सोचें कि एक सफाई पाकीज़ी तहारत का जो आला से आला मियार है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनके साथ मुसाफा करना, उनको देखना, ये हर कस न कस की बात नहीं। पता है ना कि करम करने पे आ जाएं तो नहीं देखते कि गुनाहगार है, नेकोकार है, परहेजगार है, लेकिन बंदे को अपने बारे में सोचना चाहिए। वो सुल्तान महमूद गजनवी का जो ग़ुलाम था ना अय्यास, उसका बेटा, उसका मुलाज़म था, नाम मोहम्मद था, तो बेवुज़ू उसका नाम नहीं लेता था, और नाम मोहम्मद बेवुज़ू उशाक नहीं लेते, मुहिब्बीन महबूब आशिकीन नहीं लेते, बेवुज़ू। 1000 बार अगर मुश्क व अंबर और अर्के गुलाब से ज़ुबान को धोकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए ना, फिर भी ये कम है। तो इसलिए ज़ियारत के लिए अगर कोई बंदा शौक़ रखता हो, ज़ौक़ रखता हो, जिसको ना होती हो ज़ियारत, तो वो ऐसे में पाकीज़ा लिबास पे, पाकीज़ा बिस्तर पे खुशबू से मुअत्तर होकर 12 रकत नफल अदा करे, और हर रकत में एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़े सूरह फातिहा के बाद, और सलाम फेरने के बाद 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़े, और दरूद पढ़ने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो यकीन, वो अकीदा, वो ज़ौक़ और वो शौक़ लेकर क्या हो जाए, सो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे दीदार से मुशर्रफ करवाएंगे। अब दूसरा अमल ये है कि जिस बंदे की रूहानी तरक्की कम हो और वो इसको बामे उरूज तक ले जाना चाहता हो, आला दर्जे तक ले जाना हो, सबसे आखिरी डिग्री तक इसको ले जाना चाहता हो, तो वो ये करे कि पाकीज़ा हालत में, पाकीज़ा बिस्तर पे जब रात को इशा की नमाज के बाद सारे मामूलात से फ़ारग हो जाए, तो बस उसका काम है लेटना और सो जाना। तो उस वक्त सूरह मुज़म्मिल को ख़ास तरीके से पढ़े, और वो ख़ास तरीका क्या है कि पीठ के बल बिल्कुल चित लेट जाए और अपनी ज़ुबान को तालू के साथ चिपका ले, ज़ुबान हरकत ना करे, सिर्फ दिल से इस सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है, ज़ुबान हरकत ना करे, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। और जब ज़ुबान के साथ पढ़ना है, ज़ुबान तो आदी होती है ना कोई चीज़ पढ़ पढ़ के, तो फिर उस ज़ुबान को चिपका के रखना है तालू के साथ, दिल के साथ पढ़ना है। और जब दिल के साथ पढ़ेंगे तो उसके एक एक हर्फ पे, उसकी एक एक बात पे वो के तवज्जो जारी और सारी रहेगी। तो जब ऐसा करेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, और चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसरार मुनकशिफ होना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े राज, बड़े बड़े इसरार उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी माफ़ौकल फितरत चीज़ों का वो मुशाहिदा करेगा, वो हैरत में डूब जाएगा कि ये चीज़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और इसके पढ़ते हुए ये वे तसव्वुर में ज़हन लाए कि ऊपर से अनवार की बारिश हो रही है, सब्ज़ रंग का या सफ़ेद रंग का या कोई भी चीज़ नाज़िल हो रही है और मेरे अंदर दाखिल हो रही है, मेरे अंदर दाखिल हो रही है। तो फिर देखें कि आप दूर बैठे हर चीज़ का मुशाहिदा अपनी आँखों से करेंगे। टेलीपैथी क्या है, उसमें को पढ़ाई की जाती है, सिर्फ़ एक तवज्जो और यकसुई उसके अंदर चाहिए होती है। बंदा जिस चीज़ का तसव्वुर करके बैठ जाता, तिनहाई में कानों में कोई चीज़ ठूंस कर ताकि बाहर की कोई आवाज़ आने ना पाए, आँखों को बंद करके एक चीज़ का तसव्वुर लेके, तो जब ये बंदा करता है ना, तो फिर उसको सारी चीज़ें उसकी मुनकशिफ हो जाती हैं। तो इस अमल को पढ़ते हुए अगर नींद का गलबा हो जाए, 7 दफ़ा ना भी पढ़ने पाएँ तो जितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं वही अमल आपका काफ़ी हो जाएगा। अगर नींद ना आए तो 7 दफ़ा पूरी करें। पढ़ने के दौरान नींद आ जाए तो सो जाएं,
اور چند دنوں تک اس کو معمول بنائیں، تالو کے ساتھ زبان کو چپکا لے اور دل کے ساتھ پڑھنا ہے، زبان کے ساتھ نہیں، زبان کو حرکت بھی نہ ہونے پائے، اور پھر دیکھیے چند دنوں کے بعد آپ کے اندر کیسے کیسے اسرار منکشف ہوں گے۔ یہ سادھو لوگ کیا پڑھتے ہیں، اپنے گیان دہان میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، امام باقر علیہ رحمہ، ایک سادھو سے ملاقات ہوئی نا، تو اس سادھو کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے فلاں مجھے چائے پلاؤ، ایسے ایسے کسی چھپر ہوٹل سے۔ تو اس سادھو نے اس کو ایسے کر دکھایا، امام باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو یوں بڑھایا اور مٹھی بند کی اس سادھو کے سامنے، آ کے کھولے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ انڈا ہے، فلاں پرندے کا ہے، فلاں جگہ سے لایا ہے۔ جب آپ نے مٹھی کھولی واقعی وہ انڈا تھا، تو امام باقر علیہ السلام نے اس کو دیا کہ اب تو اس کو اس کی جگہ پہ رکھ جہاں سے میں نے لایا ہے۔ تو وہ اپنے کسی گیان دھیان میں جا کے کہنے لگا نہیں یہ پاور ابھی میرے اندر نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ روحانی ترقیاں جو ملتی ہے نا، یہ سینے کے صاف ہونے سے، دماغ کے صاف ہونے سے، نیت صالح سے، اور کسی کے عشق و محبت اور عقیدت میں ڈوب کر یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، ایسے نہیں۔ سمجھیے، پہلے اپنے دل کو دھویا جاتا ہے آنسوؤں سے، وہ جتنی بھی گندگی گرد و غبار پڑی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کیا جاتا ہے، دھو کے اس کی تلچھٹ کو بالکل صاف کیا جاتا ہے، پھر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور اس کا نور اس دل کے اندر سرایت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ سب سے بڑی بات ہے توفیق، اللہ توفیق دے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔